7 देखते हैं। AC और BD एक वृत्त की जीवाएं हैं जो परस्पर संधिभाजित करती हैं। सिद्ध कीजिए कि AC और BD व्यास है और दूसरे में कह रहा है कि ABCD एक आयत है, ये भी हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसका फिगर पहले बना लेते हैं। मैं यहाँ पे एक वृत्त ले लेता हूँ और वृत्त की हम लोग यहाँ पर दो जीवाएं लेंगे। एक जीवा ले लेते हैं यहाँ आपका AC और दूसरा इधर ले लेंगे इस तरह से BD। ठीक है, यहाँ पे AC और BD ये आपकी दो जीवाएं दी गई हैं। AC और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ BD। ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं जी? तो एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। तो मैं इस समद्विभाजन बिंदु का नाम O दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे मिला देता हूँ और एक यहाँ पे आकृति बन जाएगी, एक आपका चतुर्भुज बन जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। तो ये जो चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है ना, यही हमें दिखाना है। ABCD जो चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, इसी को हमें दिखाना है कि यह एक आयत है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिख देते हैं, दिया है AC और BD एक वृत्त की जीवाएं हैं, एक वृत्त की जीवाएं हैं जो परस्पर बिंदु O पर समद्विभाजित करती हैं, समद्विभाजित करती हैं। ठीक है, समद्विभाजित करती है वो बिंदु पर। अच्छा ठीक है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। पहले में कह रहा है कि AC और BD व्यास है और दूसरे में कह रहा है कि ABCD एक आयत है। ये भी हमें साबित करके दिखाना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमने इसमें थोड़ी सी रचना में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इनको, कि AB BC CD और AD को मिलाया। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है मिलाने के लिए या कुछ ऐसा नहीं करा। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमें सिद्ध करना है ना ABCD आयत है, तो हमें तो पहले मिलाना पड़ेगा ना, तभी ना हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो या तो आप इसे रचना में भी लिख सकते हो या नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। आप रचना में लिख सकते हो कि AB BC CD और DA को मिलाया। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा यार, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है इसको, तो इसके लिए तो मिलाना ही पड़ेगा। चलिए अब इसका प्रमाण देखो, यहाँ पे देखिए प्रमाण। ठीक है, मैं इसमें दो त्रिभुजों में चलता हूँ। ठीक है, कौन कौन सा त्रिभुज ले लेता हूँ? मैं ले लेता हूँ त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD। इन दोनों त्रिभुजों में AOB और यहाँ पर ऊपर जो त्रिभुज हो रहा है COD, इन दोनों में चलते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या क्या दिख रहा है? पहले तो ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा और यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा इससे अभिमुख कोण से। तो आपका OA बराबर में है OC। ठीक है, क्यों? ये समझो कि दिया हुआ है, कह रहा ना ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि दिया है। चलिए दूसरा चीज हो जाएगा, एंगल AOB बराबर में एंगल COD शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा ना, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से। और तीसरा OB बराबर में OD, ये भी हमारे पास दिया हुआ है, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को ये दोनों जीवाएं एक दूसरे को समद्विभाजित कर रही हैं। ठीक है, तो त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COD के। कैसे? साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, अब जब ये सर्वांगसम हो गया दोनों त्रिभुज ये और ये, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल OAB यह वाला बराबर में एंगल OCD, एंगल OCD CPCT से
सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा, जब ये बराबर हो गया तो ये दोनों जो कोण देख रहे हैं ना आप, यह वाला कोण और यह वाला कोण, ये आपके एकांतर कोण का युग्म दिख रहा है। ये देखो, ये दोनों रेखाएं हो जाएंगी, ये आपकी तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो ये दोनों जब एकांतर कोण के युग्म है और ये बराबर हो रहा है तो ये इसके समांतर नहीं हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि एंगल OAB तथा एंगल OCD एकांतर कोण है, इसलिए AB समांतर हो जाएगा आपके DC। क्यों? क्योंकि यहां लिख सकते हैं एकांतर कोण के प्रतिलोम से। ठीक है, तो जब ये समांतर हो गया तो उसी तरह से यह वाला भी इसके समांतर हो जाएगा। इसी प्रकार कैसे? तो इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम करें तो यह इसके समांतर नहीं हो जाएगा, AD समांतर BC। समझ गए? तो इसका मतलब जब इस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हो गई तो यह एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, यहां लिख सकते हैं कि इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज हमने दिखा दिया। अच्छा, हम लोग ये तो जानते हैं ना कि समांतर चतुर्भुज है तो ये जो इसके कोण होंगे, सम्मुख कोण, वो बराबर हो जाएंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है। अच्छा, और ये भी जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। एंगल ए और एंगल सी चक्रीय चतुर्भुज के कोण होंगे ना, ये सम्मुख कोण, तो इसलिए इनका योग 180 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के, इसका रीजन, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे एंगल ए के जगह एंगल सी लिख दो या एंगल सी की जगह एंगल ए ही लिख दो, तो यहाँ एंगल ए प्लस एंगल ए बराबर 180 नहीं हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से 2 एंगल ए बराबर में 180, ये जाएगा भाग में, तो एंगल ए बराबर में आ जाएगा 90। ठीक है, तो जब ये एंगल ए 90 हो गया तो एंगल ए 90 होने का तात्पर्य ये हुआ ना कि यहाँ पर BD आपका व्यास हो जाएगा, BD, इसलिए BD वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास होगा। तो BD जब वृत्त का व्यास है, इसके लिए रीजन हम लोग क्या कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अर्धवृत्त का जो कोण बनता है वह समकोण होता है। अर्धवृत्त का या अर्धवृत्त का कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। ठीक है, तभी ना यहाँ 90 बनने का मतलब है कि ये व्यास हो गया, तभी ये अर्धवृत्त बन रहा है। तो जब BD वृत्त का व्यास है, उसी प्रकार से हम लोग इसमें ये एंगल B एंगल D के बराबर, एंगल B एंगल D के बराबर दिखा सकते हैं समांतर चतुर्भुज है तो, और इन दोनों का भी योग 180 होगा, यानी ये भी 90 हो जाएंगे, यानी इसलिए AC भी आपका क्या आ जाएगा, वृत्त का ही व्यास होगा। इसी प्रकार डायरेक्ट लिख देते हैं, इसी प्रकार AC भी वृत्त का व्यास है। ठीक है, AC भी आपका क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। अच्छा, और दूसरे में दिखाना है मैं कि ये जो देख रहे हैं ना, ये चक्रीय चतुर्भुज ABCD, यह एक समान, ये आपका आयत है, ये दिखाना है। तो हमारे पास ऊपर हमने दिखाया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, हम लोग दिखा चुके हैं समांतर चतुर्भुज है, साबित कर चुके हैं, इसे साबित कर चुके हैं, ऊपर साबित कर चुके हैं, ऊपर हमने साबित किया है। चलिए अब देखिए, और एंगल A बराबर 90 है, ये भी अभी हमने दिखाया है, यहाँ पर ये भी हम लोग साबित कर चुके हैं। तो हम लोग ये पढ़े हैं ना कि अगर किसी
समांतर चतुर्भुज का एक योग 90 डिग्री का हो तो वह क्या हो जाता है, एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह क्या हो जाता है, आयत होता है। इसलिए ABCD एक आयत है। आयत इसलिए है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं समांतर चतुर्भुज है और एक कोण जो हुआ 90 डिग्री का होगा, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, आयत है। ये हमारा प्रमाणित हो गया। समझ गए? तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।